वेलकम व्यूवर्स। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसका एम है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का यूज़ करके हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है मेटल का, जिसको हम कहते हैं बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हमने एक धागा लिया है, एक कॉर्क लिया है जिसके बीच में हमने टुकड़े किए हैं, जिससे हमने ये धागे को पास किया है और इसको स्टैंड के ऊपर फिक्स किया हुआ है। लेंथ मेजर करने के लिए हमने एक स्केल लिया है और टाइम मेजर करने के लिए एक स्टॉपवॉच लिया है। तो एक सिंपल पेंडुलम जो होता है उसके अंदर ये जो पॉइंट मास होता है उसको हम अगर किसी एक साइड से ले आते हैं और इसे ड्रॉप करते हैं तो वो ऑसिलेट होता है। ऑसिलेशन एक रिपीटिंग मोशन है। तो अगर इस बॉब को मैं एक साइड ले आता हूँ और ड्रॉप करता हूँ तो जब वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है तो हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। और इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं या पीरियोडिक टाइम कहते हैं। तो एक सिंपल पेंडुलम के अंदर ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये लेंथ जो है हम ये जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है यानी कि कॉर्क से जहाँ धागा निकल रहा है वहाँ से लेके ये जो स्फेरिकल बॉब है उसके सेंटर तक कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं इसकी लेंथ चेंज करूँ तो इसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे ही ऑसिलेट कराऊँ तो आप इसका जो मोशन है उसको ऑब्जर्व कीजिए और इसको कितना टाइम लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली इसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं इसकी लेंथ अब चेंज करता हूँ, मान लीजिए कि मैं उसको यहाँ से सस्पेंड करता हूँ और फिर ऑसिलेट कराता हूँ, तो आप देखोगे कि ये फास्ट हो गया, यानी कि इसको कम टाइम लग रहा है। तो जैसे लेंथ कम होती है इसका टाइम पीरियड जो है, ऑसिलेशन का टाइम जो है वो भी कम होता है। तो ये जो टाइम पीरियड और लेंथ के बीच की रिलेशनशिप है इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वो है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी, जहाँ पे t जो है वो टाइम पीरियड है यानी एक ऑसिलेशन का टाइम है, L जो है वो है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो कि मैंने बताया आपको पॉइंट ऑफ सपोर्ट से लेके इस बॉब के सेंटर तक, और g जो है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम g की वैल्यू जो फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को इन्वर्ट करेंगे g के लिए, तो हो जाएगा g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे L बाई टी स्क्वायर जो है यानी कि L अपॉन जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले और उसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें g की वैल्यू मिल जाएगी। तो g की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें मेजर करनी होगी, एक तो इसकी लेंथ और दूसरा एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम यानी कि टाइम पीरियड। तो यही चीज़ हम 5 अलग अलग लेंथ के लिए करेंगे, यानी कि ये जो लेंथ है इसके लिए अगर हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं तो ऐसी 5 डिफरेंट लेंथ के लिए हम मेजर करेंगे और फिर एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लेंथ हम सिलेक्ट करेंगे वो है 50 सेंटीमीटर, 60, 70, 80 और 90 सेंटीमीटर। तो लेंथ सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्केल ले लेते हैं और स्केल को सिंपली यहाँ पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट के ऊपर टच कर देते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर से हम स्क्रू को ढीला कर देंगे ऐसे। एक बार स्क्रू ढीला हो जाए फिर हम इस धागे की लेंथ को अपनी जो सेट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 सेट करना है, तो ये बॉब जो है वो 50 तक आ जाए इस तरह से खींचेंगे और फिर से इसको टाइट कर देंगे लाइक दिस। तो ऐसे हमने 50 सेंटीमीटर लेंथ सेट कर दिया है। अब हमें टाइम पीरियड मेजर करना है। तो टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम एक स्टॉपवॉच यूज़ करेंगे। स्टॉपवॉच से अगर मैं एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करना चाहता हूं तो मैं ऐसे डायरेक्टली एक ही ऑसिलेशन का टाइम मेजर करूंगा तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगी और जिससे टाइमिंग एरर बहुत ज़्यादा आएगी। तो हम इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऑसिलेशन के बजाय इसको 20 बार ऑसिलेट कराएंगे यानी 20 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी अगर हम उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। तो हम इस बॉब को एक साइड ले आते हैं और फिर इसको ड्रॉप करते हैं। जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे ये ऑसिलेट होना स्टार्ट होगा। शुरुआत के कुछ ऑसिलेशंस को हम ऐसे ही जाने देंगे, मतलब तब उसको हम मेजरमेंट में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अनस्टेबल ऑसिलेशन होता है। जैसे ही इसका ऑसिलेशन स्मूथ हो जाए, बॉब जब एक साइड आएगा तो हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और 20 कंप्लीट ऑसिलेशन काउंट करेंगे और 20वां जैसे ही ख़त्म होगा हम स्टॉप वॉच को बंद करेंगे और रिजल्टिंग टाइम नोट करेंगे। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, जब भी बॉब लेफ्ट में राइट में आएगा तब हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. सो 20 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लगा वो है 28 सेकेंड्स एंड 43 सेंटीसेकेंड्स. सो 28.43 हम लिखेंगे इसको हम कहेंगे टाइम T1. अब इसको रिसेट कर देते हैं. तो 50 सेंटीमीटर के लिए हमने 20 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर किया जो कि मिला हमें 28.43. अब हम इसी लेंथ के लिए 2 बार और टाइम मेजर करेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे. तो हम इसको फिर से झुलाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ऑसिलेट कर रहा है. तो एक साइड आएगा तो हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और 20 ऑसिलेशंस का टाइम फिर से मेजर करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. सो 20 ऑसिलेशंस के लिए अब टाइम जो लग रहा है वो है 28.47 सेकेंड्स. अगेन वंस मोर हम इसको रिपीट करेंगे. तो तीसरी बार ये 50 सेंटीमीटर के लिए अगेन फिर से हम इसको ऑसिलेट नहीं कराएंगे, ऑलरेडी ऑसिलेशंस चालू हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So this time again we received 28.47 as the measurement. तो measurement हमें फिर से 28.47 मिला है. तो ये हमने 50 सेंटीमीटर के लिए 3 बार टाइम मेजर कर लिया है 20 ऑसिलेशंस का. तो ये जो 3 बार टाइम हमने मेजर किया इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगा जो कि 20 ऑसिलेशंस का 50 सेंटीमीटर के लिए एवरेज होगा. लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही ऑसिलेशन का टाइम चाहिए. तो ये जो एवरेज वैल्यू मिला इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा. यानी कि लेंथ L 50 सेंटीमीटर के लिए हमें टाइम पीरियड मिल गया. तो हम G की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर यही प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे 60, 70, 80 और 90 सेंटीमीटर के लिए. मान लीजिए कि मैं 60 के लिए रिपोर्ट करना चाहता हूँ, मेजर करना चाहता हूँ. तो क्या करेंगे, हम लेंथ को फिर से 60 सेट करेंगे. तो उसके लिए हमें अगेन स्केल को लेना है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट को यानी कि कॉर्क को टच करना है, फिर इस स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करना है ऐसे, एंड यहाँ से सिंपली बॉब को पकड़ के खींचना है और 60 के ऊपर सेट करना है. तो जैसे ही उसका सेंटर 60 पे आ जाएगा आपको इसे फिर से टाइट कर देना है ताकि ये मूव ना हो. तो ये 60 सेंटीमीटर हमने सेट कर दिया है. फिर हम प्रोसेस रिपीट करेंगे 60 सेंटीमीटर के लिए 20 ऑसिलेशंस के लिए 3 बार टाइम मेजर करेंगे. अगेन मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ. तो सिंपली हम इसको थोड़ा सा धक्का दे देंगे और ऑसिलेट कराएंगे और एक साइड आएगा तो हम इस अगेन मेजर करना स्टार्ट कर देंगे. अब ऑसिलेट कराते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऑसिलेशंस जो है वो बहुत ही छोटे रखने हैं, कम रखने हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन आता है, यानी कि एंगल को हम छोटा रखेंगे. तो लेट मी स्टार्ट वंस मोर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. सो नाउ 20 ऑसिलेशन के लिए हमें टाइम मिलता है 31.25 सेकेंड्स. तो ये 60 सेंटीमीटर के लिए हमने एक बार टाइम मेजर किया. 20 ऑसिलेशंस के लिए हम 2 बार और मेजर करेंगे और अगेन इसका भी एवरेज निकाल के फिर डिवाइड बाई 20 करके टाइम पीरियड मेजर करेंगे और G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो इस तरह G की वैल्यू हमें 50, 60, 70, 80 और 90 सेंटीमीटर के लिए मिलेगी, जिसका अगेन हम एवरेज निकाल सकते हैं. हम ग्राफ से भी G की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. L वर्सेस T स्क्वायर का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उससे भी हम G की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये हम आगे वीडियो में देखते हैं कैसे करेंगे.
तो हमने सिंपल पेंडुलम के ऑब्जर्वेशन सभी ले लिए हैं और हमने जो रीडिंग लिए हैं उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 50, 60, 70, 80 और 90 सेंटीमीटर्स के लिए 20 ऑसिलेशंस का टाइम 3 बार मेजर किया है, जिसे हमने T1, T2 और T3 लेबल दिया है। तो सबसे पहले हम जो 50 सेंटीमीटर्स के रीडिंग है टाइम के T1, T2 और T3, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें मीन वैल्यू मिल जाती है जो है 28.46। ये 20 ऑसिलेशंस का मीन है, लेकिन हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हम इसको डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमें टाइम पीरियड कैपिटल T 1.42 सेकेंड्स मिल जाता है। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये आता है 2.02 सेकेंड स्क्वायर। अब हम G की वैल्यू फाइंड कर देंगे, सिंपली 4 स्क्वायर L/T स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर में तो हमें वैल्यू मिलती है 976.19। इसी तरह से हम 60, 70, 80 और 90 सेंटीमीटर के लिए 20 ऑसिलेशंस के टाइम का मीन लेते हैं और फिर डिवाइड बाई 20 करके टाइम पीरियड फाइंड कर देते हैं एंड फाइनली स्क्वायर करेंगे और G की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें 5 अलग अलग G की वैल्यू मिल जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी नज़दीक वैल्यू है। फिर इन सब का हम एवरेज ले लेते हैं, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमें एवरेज यानी कि मीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलता है 975.32। अब इसी रीडिंग का यूज़ करके हम ग्राफ से भी जो है G की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफ से G की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफ से हम G की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें L वर्सेस T स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो यहाँ पे हमने y एक्सिस पे T स्क्वायर लिया है, टाइम पीरियड का स्क्वायर, हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड स्क्वायर। x एक्सिस पे हमने लेंथ लिया है और यहाँ पे हमने जो स्केल लिया है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स या 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें बस प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। तो 50 सेंटीमीटर के लिए हमने प्लॉट किया है T स्क्वायर जो कि अराउंड 2.0 के करीब आ रहा है। ऐसे ही करके हम 60, 70 और 80, 90 सेंटीमीटर तक के सभी पॉइंट्स बना देंगे। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 0 से पास होनी चाहिए और मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करती हो। इसका 0 से पास होना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप नोट करें। फिर हम G की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका स्लोप निकालेंगे। तो हमने 2 पॉइंट्स लिए, ये हमारी जो ग्राफ की लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट लिए A और C। A से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और C से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। दोनों ही जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करते हैं उसे हम B कहते हैं। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें सिंपली AB की वर्टिकल लेंथ मेजर करनी है और BC की हॉरिजॉन्टल लेंथ मेजर करनी है। तो ये जो AB की वर्टिकल लेंथ होगी ये वर्टिकल एक्सिस पे हमें T स्क्वायर की वैल्यू देगी और BC जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये हमें X एक्सिस पे L की वैल्यू देगी। तो हमें सिंपली टाइम पीरियड एट A, टाइम पीरियड का स्क्वायर एट A और टाइम पीरियड का स्क्वायर एट B फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि पॉइंट A जो है, पॉइंट A जो Y एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे आप देखोगे कि 3.0 पे है और पॉइंट B जो है वो Y एक्सिस पे 1.2 पे है। सिमिलरली BC के लिए हम पॉइंट B जो है वो X एक्सिस पे देखेंगे 75 पे है और पॉइंट C जो है वो 30 पे है। तो डिफरेंस करके हम स्लोप फाइंड करते हैं तो आता है 0.04 और G की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्लोप यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से L/T स्क्वायर होना चाहिए, जबकि ग्राफ से हमें स्लोप मिलता है T स्क्वायर बाई L। तो हम स्लोप से डिवाइड करते हैं 4 पाई स्क्वायर को, तो वैल्यू जो आती है वो है 985.96 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम G की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम।